ओके चलो, सो एक्टिविटी 8.3 डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं? टू ऑब्जर्व द बाइनरी फिशन इन अमोइबा। ओके, सो वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि अमोइबा में फिशन कैसे होता है, राइट? सो apparatus, माइक्रोस्कोप, परमानेंट स्लाइड ऑफ से अमोइबा। प्रोसीजर मतलब लेके आना पड़ेगा अमोइबा, ओके, और फिर उसको रखना पड़ेगा। आपसे जनरली मिल जाएगा ओशन के टैंक और शी शोर पर मिल जाएगा। हाँ, सो प्रोसीजर: ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ द अमोइबा अंडर अ माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमोइबा शोइंग बाइनरी फिशन एंड कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस इन बोथ द स्लाइड्स। फिगर हमने ऑलरेडी बुक में जो देखी है वही है, ओके। सो क्वेश्चन आंसर उसमें क्या क्या है? इज अमोइबा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? वो उसके लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए ये दो चीज है क्या, ओके। हाँ, क्या है? जो एक एक करके बोलो। हाँ बोलो। जिसका एक ही न्यूक्लियस मतलब पर्टिकुलर डिफाइंड, वो कौन? यूकैरियोट। वो यूकैरियोटिक। हाँ बोलो। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका प्रिमिटिव प्रोकैरियोट। बोलो बोलो। न्यूक्लियर फैमिली का फिर कुछ और कुछ? वही है। सबसे पहले कौन से आए थे? प्रोकैरियोट लाइफ वर्ल्ड पे, अर्थ पर सबसे पहले कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब पहले, ओके। प्रिमिटिव नहीं बोलते पहले से। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हमने देखा, ओके, कि मतलब पहले के जमाने में जो फार्मिंग करते थे वो, ओके। सो प्रिमिटिव, प्रो, ओके। वैसा वाला प्रो नहीं कि वो प्रो लेवल का है, नॉट दैट प्रो लेवल, ओके, बट प्रो इन द सेंस से पहले का, ओके। जैसे हम प्रीवियस बोलते हैं तो पहले का, ओके। सो प्रोकैरियोटिक जो तुमने बोला वो सही है, जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस ही नहीं होता है, मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, दैट इज प्रोकैरियोटिक। और जिसमें अच्छे से होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक। हम किस में आएंगे? यूकैरियोटिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें कि हमारे जैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, ओके, तो की बात है, तो हम किस में आएंगे? मतलब कि हमारे पास तो जो सेल है हमारी बॉडी में उसके पास सब कुछ है, ओके, न्यूक्लियस एंड ऑल डन, ओके। चलो, सो वो आएंगे यूकैरियोट्स में। कैन यू गिव द सीक्वेंस ऑफ? क्यों यूकैरियोटिक में आएंगे? दिखता है ना उसका सेल, न्यूक्लियस दिखता है, राइट? सेल तो मतलब वो पूरा ही, वो खुद ही सेल है, ओके, बट उसके अंदर न्यूक्लियस हमें दिखता है, ओके। सो कैन यू गिव दिस सीक्वेंस ऑफ बाइनरी फिशन इन अमोइबा? यस, देखो क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन पहले होगा, देन न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ओके। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा कि भाई दो के लिए, जैसे कि 1 लीटर ऑफ साइटोप्लाज्म है, लिक्विडियस की बात करें तो 500 ml इसके लिए और 500 ml इसके लिए, लाइक दैट बट जाएगा वो, ओके। देन सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन ये चल रहा है, उसके बाद मतलब डिवीजन तो मतलब स्टार्ट हुआ है लेकिन डिवाइड नहीं हो गए। डिवाइड होने से पहले, अलग होने से पहले उनका साइटोप्लाज्म और जो भी नेसेसरी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाने चाहिए, उसके बाद 100% वो अलग हो जाएंगे। कौन? न्यूक्लियस, ओके। सो दैट इज देयर सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। व्हिच यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स reproduce through binary fission? We have seen that amoeba, paramecium, okay, leishmania and euglena, okay। तो ये नाम भी याद रख लेना, ये हमने बुक में से डिस्कस कर रहे थे तब नहीं पढ़ा था। दैट इज यूग्लेना। हमने ये 3 बोले थे, अमोइबा, पैरामीशियम एंड लेishmania। यूग्लेना उसमें भी किससे होता है? बाइनरी फिशन से ही रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल है या असेक्सुअल? असेक्सुअल है, ओके। हाँ चलो, देन नेक्स्ट एक्टिविटी, टू ऑब्जर्व द फिलामेंटियस एल्गाई अंडर अ माइक्रोस्कोप। मतलब बहुत ही पतली सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाली फिलामेंटियस एल्गाई है, उसको माइक्रोस्कोप में हमें देखना है कि उसमें क्या हो रहा है। सो apparatus सेम अगेन, मटेरियल्स सो ग्लिसरीन, पॉन्ड वाटर, ब्लॉटिंग पेपर। तो ये apparatus है
जो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कलेक्ट वाटर, ब्लॉटिंग पेपर देखा है क्या लैब में? ओके, सो मे बी ले जाएंगे एटलीस्ट जब तुम्हारे मार्क्स रखने होंगे ना इंटरनल्स, ओके, तब तुम्हारे पास लिखवाएंगे, सपोज एक्सपेरिमेंट लिखवाएंगे या जर्नल लिखवाएंगे, ओके। सो एट दैट टाइम यू कैन आस्क, वैसे तुम पूछोगे नहीं तो शायद ले भी ना जाए स्कूल में, ओके। क्यों? क्योंकि तुम्हें मार्क्स भी वैसे ही मिलने वाले हैं, ना कि तुम एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। 10th तक इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, देना चाहिए, इतनी सारी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम, सो देना चाहिए, वही है प्रैक्टिकल लर्निंग। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो अभी चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, और पर्टिकुलरली गुजरात की बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट की नहीं, ओके। एंड जो हमारा जो एरिया है, भरूच साइड जो एरिया है, वहाँ की जो स्कूल में जो मेथोडोलॉजी फॉलो होती है उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा ही है, दैट आई एम नॉट क्लेमिंग। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट स्कूल है जिसके पास फंड अच्छे है, ओके, वहाँ पे लैब भी होती है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट उतने एंथुजियास्टिक नहीं होते हैं, और जहाँ एंथुजियास्टिक होते हैं वहाँ शायद फैसिलिटीज नहीं मिलती। एक माइक्रोस्कोप तुम लेने जाओ और सपोज 1 लाख रुपीज का आ गया, ओके। सो गवर्नमेंट के पास फंड है, जो ग्रांट, जो हमारा बजट बनता है हमारे टैक्स के पैसे से, तो ये बजट इसमें यूज होता है, ओके। कल ही मैंने एक आर्टिकल देखा था, तो उसमें बताया था कि इंडिया का एजुकेशन का बजट कितना है पता है? 1 लाख करोड़, ओके। एजुकेशन बजट, पूरा एजुकेशन, स्कूल कॉलेज सब कुछ मिला के 1 लाख करोड़ 1 ईयर का एजुकेशन बजट है, किसका? इंडिया का। और इंडिया में जो लिक्वियर अल्कोहल, लिक्वियर मतलब जो अल्कोहल है, वो जो सेल होता है उसका टर्नओवर कितना है पता है? 4 लाख करोड़। तो एजुकेशन से 4 टाइम्स ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन तो नहीं बोलेंगे, बट सेलिंग एंड परचेजेस होता है, ओके। सो और उसमें भी अगर, चलो अभी वो साइड की बात नहीं करनी ज्यादा, हाँ। सो दैट इज द थिंग, कलेक्ट, तो वो मतलब ब्लॉटिंग पेपर के वजह से मैं ये टॉपिक लिया। सो जब मार्क्स देंगे तो एटलीस्ट यू कैन आस्क, जितने भी ये टर्म्स आ रहे हैं, तो तुम लैब में जाके तुम ऐसा मत बोलो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करवाओ, लेकिन शायद एक भी एक्सपेरिमेंट करवा दी, एक, सिर्फ एक, तो वो एक में ही तुम सब कुछ पूछ लो। अच्छा ये क्या है? अच्छा ये ड्रिपर है। अच्छा ये क्या है? ये ब्यूरेट है, ये पिपेट है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये बीकर है, ये ब्लॉटिंग पेपर है, ये पैट्री डिश है, ये चाइना डिश है, सब कुछ पूछ लो, ओके। पूछ लो इन द सेंस एक्टिविटी में ये सब हम पढ़ ही गए हैं ना। सो केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, ये क्या है भाई? ये प्रिज्म है। ये कौन सा प्रिज्म है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? पूछो सिर्फ क्वेश्चन, जितना भी उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता हो उतने क्वेश्चंस पूछ लो, तो क्या होगा, ये जो तुम चीज जो पढ़ रहे हो उसका थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। जैसे कि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, तो तुम रट लोगे और बोल लोगे A फॉर एप्पल, लेकिन जब एक्चुअल में एप्पल तुम देख लोगे फिर पता चल जाएगा, अच्छा ये होता है A फॉर एप्पल, ओके डन, अब तो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। लेकिन एप्पल देखे बिना ही सिर्फ तुमने याद रख लिया A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, तो दैट मीन्स याद तो रह गया क्योंकि रट्टा मार लिया हमने, बट एक्चुअल क्या है, क्या एप्पल? कोई पूछे कि क्या है एप्पल, बोले A फॉर एप्पल, दैट्स इट, ओके। सो कुछ ज्यादा पता चलेगा नहीं, ओके। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो डीप, ओके। तो एटलीस्ट पता ऊपर से पता होना चाहिए कि भाई एक फ्रूट है, ये कलर का होता है, टेस्ट में ऐसा लगता है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ओके, उसकी क्या मतलब से अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, वो ऐसा कोई फ्रेज भी पता है, लाइक दैट, ओके। तो जितना पता चले, छोटे बच्चों को ऐसे ही तो सिखाया जाता है, जो न्यू बॉर्न, जस्ट बॉर्न मतलब 1-2 साल के बाद उनको सिखाने का जब प्रोसीजर शुरू होता है, तो उनको थोड़ी डायरेक्टली A फॉर एप्पल सिखाया जाता है, वो तो स्कूल में LKG में जाने के बाद, लेकिन उनको जब सिखाया जाता है तो ऐसे ड्राइंग्स और वो दिखाया जाता है, ये फ्रूट है, एटलीस्ट पता चले एप्पल फ्रूट, ओके। और फिर जब वो देखेगा तो उसको हाँ फ्रूट है, लाइक दैट, समझ में आ जाता है छोटे बच्चों को भी। सो दैट इज द थिंग। तो जब भी लैब में जाओ तो पूछना कि ये क्या है, ये क्या है, तब तुम्हें सारे एटलीस्ट एपरेटस देखने को मिल जाएंगे। एक्टिविटीज तो वैसे भी तुम्हें करने को नहीं देंगे, एक्टिविटीज और से एक्सपेरिमेंट 11th-12th में करने को देते हैं, ओके। और वहाँ पे एग्जाम रिलेटेड भी एक्टिविटीज आएगी, यहाँ पर ऐसा आने वाला नहीं, ओके। चलो, सो
put one or two filaments on a slide, put a drop of glycerin on the filaments and cover it with a cover slip. Observe the slide under a microscope. तो भाई इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखोगे कैसा दिख रहा है फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा। तो देखो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, मतलब अलग हो गया दोनों, और अब दोनों जो अलग हो गया है वो अपने आप से इंडिविजुअल हो गया है। ये एक था, अब एक में से कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। ओके, तो ये फ्रेगमेंटेशन देखो बुक में इसका हमें सिर्फ बताया गया है कि ऐसे होता है, बट यहाँ पे प्रॉपर फिगर में दिखाया गया है। ओके, कि ये ऐसे स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो देखो फिलामेंटियस ऑर्गेनिज्म, तो दैट इज एल्गाई, और एल्गाई का भी पर्टिकुलर नाम है, एल्गाई और एल्गी भी बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन करो दोनों ही सही है। सो उसका नाम है स्पाइरोगाइरा। ओके, ये एल्गी का नाम है। ओके, जैसे कल हमने एक फंगाई का नाम देखा था, वो कौन सा था, राइजोपस। राइजोबियम तो वो नाइट्रोजन को डालता है, वो राइजोपस। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है, ये राइजोपस फंगाई है, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है, 2 अलग अलग प्रजाति है। ओके, चलो, कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन द फिलामेंट्स? तो क्या डिफरेंट टिश्यूज दिख सकते हैं क्या? नो, फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगाइरा इज डिवॉइड ऑफ टिश्यूज। डिवॉइड, ओके, डिवॉइड मतलब क्या है, वैसे है ही नहीं उसमें, वैसे टिश्यू है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर उसमें नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कैसे कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं और टिश्यूज भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वैसा बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें, प्रोसेसेस नहीं होती। कहाँ पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सिंपल होता है सब कुछ, तो नहीं दिखेगा। ओके, व्हाई इज द फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगाइरा ग्रीन इन कलर? ओके, सो वो ग्रीन कलर है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। याद हो तो मैंने बताया था कि 2 तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, एक कि जैसे हमारे फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है वो, और दूसरा पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करती है। हमने आई थिंक एसएसटी में ये बात पढ़ी थी, बट एसएसटी में मे बी जियोग्राफी में, आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली, बट हमने पढ़ी थी, दैट आई एम रिकॉलिंग। ओके, सो पर्टिकुलर टाइप, और ये तो यहाँ पे एल्गी लिख के खत्म कर दिया है, लेकिन वो पर्टिकुलर एल्गाई का नाम था, वो भी मैंने तुम्हें बताया था, और टिपिकल नाम था, मुझे अभी याद नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ओके, बट वो ऐसे भी तुम्हें एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट स्पेसिफिक होती है। सारी एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी ऐसा जरूरी नहीं है, बट जो ग्रीन कलर की हमें दिखती है वो करती है। ओके, सो वो ये भी क्यों ग्रीन कलर के दिखते हैं प्लांट्स? क्लोरोफिल की वजह से। इसमें भी क्लोरोफिल होता है, दैट्स व्हाई एल्गी लुक्स ग्रीन। ओके, इज स्पाइरोगाइरा अ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक ही है। हाउ डू स्पाइरोगाइरा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली? फ्रेगमेंटेशन अभी ही बताया हमने, सिंपल था। ओके, इट्स अ रिवीजन, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग एट दिस स्पीड। ओके, राइट, डन। चलो 8.5, टू स्टडी द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटो। ओके, पोटैटो में हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखना है, वो ये तो तुम घर पर भी कर सकते हो ये एक्टिविटी। ओके, चलो, ट्रे एंड कॉटन। ओके, सो पोटैटो मटेरियल क्या है? पोटैटो। प्रोसीजर, टेक अ पोटैटो ट्यूबर एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस। ऑब्जर्व द पिट्स ऑन, मतलब कि पोटैटो ट्यूबर इन द सेंस, देख पोटैटो के ऊपर जो वैसे जो, हाँ, आई शेप्ड, मतलब तुमने देखा है पोटैटो पकने की रेडी हो, मतलब वो पकना, मतलब प्रेशर कुकर में पकने वाला है की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा समझो कोई पोटैटो है बहुत दिनों तक, तुम्हें आलू ओके, टमाटर मत कर देना मिक्स, पोटैटो टोमेटो। ओके, सो आलू है, उसको बहुत टाइम तक तुमने यूज नहीं किया। सोचो तुम जो आलू लेके आए हो, अभी सस्ते होंगे तो उसमें से एक उठा लो और बाहर कहीं पर भी ऐसे रख दो। ओके, थोड़े दिनों बाद ऑटोमेटिकली उसमें से भी, जैसे हम वो स्प्राउट्स नहीं खाते, स्प्राउट्स रात को भिगो देते हैं, सुबह तो उसमें से मतलब अच्छे से खा सकते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ से भी इसमें पोटैटो में हो जाएगा, ऑनियन में हो जाएगा, और तुम पॉट में रख दो तो अच्छा खासा, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें
1 वीक बाद पोटैटो और ऑनियन मिलने लगेगा, बट हाँ अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। और ऑनियन में से तो फिर जैसे हम ग्रीन ऑनियन भी खाते हैं, याद हो तो, वो ग्रीन कलर के होते हैं ग्रीन ऑनियन, ओके, सो वो भी इजीली हो जाते हैं, ओके, सो दैट यू कैन ट्राई। पोटैटो है, टोमेटो है, ऑनियन है, ऑल दीज थिंग्स यू कैन ग्रो एट योर होम, ओके। चलो, सो ऑब्जर्व द पिट्स ऑन द सरफेस एंड बर्ड प्रेजेंट इन द पिट, मतलब पिट मतलब जो थोड़े बहुत गड्ढे, वो बड़ा गड्ढा नहीं, उसकी सरफेस पे जो इक्वल राउंड तो होगा नहीं ऑरेंज जैसा, ओके, सो जो गड्ढे है उसमें थोड़ा बहुत भी पिट होगा, वहां पर बर्ड निकला हुआ ही होगा, वैसा ही आलू लो, ओके, एकदम मतलब विदाउट मतलब एकदम लेटेस्ट वाला आलू मत ले लेना जहां पे कोई बर्ड है ही नहीं, ओके। वैसे तो क्या होता है पता है, सब पे ही होते हैं, लेकिन हमें साफ करके देते हैं तो सारे बर्ड टूट जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे बर्ड था या नहीं था, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि वो बोरी में भर के लाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जैसे कि कॉलिजन होता है, जैसे कि हम टेम्परेचर फिजिक्स की बात करें, वाटर है और उसको हम बॉईल कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कैसे वाटर मॉलिक्यूल भागते रहेंगे एक दूसरे के साथ, वैसे ही पूरे ट्रक में बोरी में भर भर के लाया जाता है, तो जितना भी ऐसे बर्ड्स और वो सब है वहीं पे निकल जाता है, ओके। सो कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस इन सच अ वे दैट सम ऑफ देम possesses bird, मतलब ऐसे कट करो जहां पर वो बर्ड दिखाई दे, वैसे कट करो। नाउ पुट द वेट कॉटन इन द ट्रे एंड पुट द पोटैटो पीसेस ऑन इट, कॉटन रख दो ट्रे पर और फिर पीसेस रख दो पोटैटो के, वाटर फ्रॉम फॉर सम डेज इन ट्रे, ओके, ये रहा देखो एक्सपेरिमेंट, इवन ही है, इन ट्रे एंड सो दैट कॉटन रिमेन्स वेट, तो थोड़ा बहुत ऐसे पानी डालते रहो सो दैट ये जो ट्रे के अंदर जो कॉटन क्लॉथ डाला हुआ है वो क्या रहे, वेट रहे। वेट रहे मतलब क्या, वो ऑटोमेटिकली वहां से जितना जरूरी है उतना वाटर एब्सॉर्ब करता रहेगा। इट्स वेरी, देखो हमें लगेगा कि भाई ये तो क्लॉथ गीला हुआ है, वहां से कैसे ये ले लेगा, जैसे कि इवापोरेशन दिखता नहीं है, हो रहा है ना, लाइक दैट, ओके। सो कितना तो ऐसा होगा कि कितने प्लांट्स है हमारे जिसको हम एक दिन सपोज तुम वाटरिंग करना भूल गए तो क्या वो डायरेक्टली मर जाएंगे? नहीं है, ऐसा नहीं। एटमॉस्फेयर में जहां से भी थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट मिल जाए, वहां सुबह सुबह भी बहुत ज्यादा नमी होती है, ओके, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में, सो एट दैट टाइम ऑल्सो इट विल एब्सॉर्ब फ्रॉम द एनवायरमेंट। हाँ, सो ऑब्जर्व द चेंजेस दैट ऑकर इन द पोटैटो पीसेस, देखो ये था बर्ड, ओके, पोटैटो, ये ट्रे है, देखो ये कैसे जर्मिनेशन हो गया है बर्ड का, ओके, सो लाइक दिस, और अच्छे से होता है, मैं तुमको मैंने देखा हुआ है, किया नहीं हुआ, बट हाँ घर पे मम्मी ने सब ये सब ट्राई कर दिया है, तो मतलब यू कैन ग्रो से पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, ओके, मिलने लगेगा मैक्सिमम से 3 मंथ 90 डेज 80-90 डेज में तो यू कैन ग्रो योर ओन पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, और से कोरिएंडर, और से वो क्या होता है चाय में डालते हो, पुदीना, ओके, ऑल दोज थिंग्स, ओके। अभी जस्ट 15 डेज 20 डेज बिफोर मैं सीड्स लेके आया था कोरिएंडर के, तो यहाँ पे पीछे अंकल के घर में जगह है ना, वहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, तो इतने तो हो गए हैं, इतने तो हो गए, अभी जस्ट अ वीक ऐसा समझो, वीक और से और 10-15 डेज, तो फिर ऐसे हो जाएंगे बड़े धनिया, फिर उसको काट लेना है, डायरेक्ट नहीं निकालना है, अगर उसके जो रूट्स है उसके ऊपर से थोड़ा हम सपोज काट ले तो वो जो हार्वेस्टिंग हमने कर लिया वहीं से, जहां से काटा है वहीं से फिर से होगा, ओके। सो एक ही टाइप के, एक ही बार सीड तो एक ही बार लाए, एक ही बार सीड में बार बार तुम सपोज धनिया ग्रो कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। फिर हम बोलेंगे सर अभी 10 रुपए के धनिये में कितनी मेहनत लेकिन 10 रुपए की बात नहीं है, बात तो है, क्यों नहीं है, 10 रुपए की भी बात है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी केमिकल्स और से बहुत ही हार्श केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, सो दैट वो जल्दी ज्यादा ग्रो हो जाए और हम बेच दे या खा ले तो हमें अच्छा लगे। इट्स नॉट लाइक दैट, नेचुरली जो प्रोसेस से ग्रो हो रहा है उसको होने दे रहे हैं, सो दैट हमारी हेल्थ अच्छी रहे, ओके। बेसिक चीजें होती है जो स्कूल में सिखाना चाहिए, हमारी एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं। ये बेसिक चीज़ में एक चीज़ आती है, प्लांटेशन, ओके। हमें प्लांटेशन करना आना चाहिए सबको, मेल फीमेल
सबको प्लांटेशन करना आना चाहिए, सो दैट हम एटलीस्ट, और सबको अपनी अपनी, वैसी कई कंट्रीज है, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी वैसी कई कंट्रीज है जो जिसमें 90% से ज्यादा पीपल खुद की ही फार्मिंग करते हैं घर पर छोटी सी जगह में, और वही खाना खाते हैं। अरे बेचना पड़ जाता है, उतना ज्यादा ग्रो होता है। सपोज ऐसे समझो ये हमारा टेरेस है, ओके, बाहर क्लास के बाहर जो है वो, इतने में इतना ग्रो हो सकता है कि पूरा घर, तुम लोग इंक्लूडेड यू, सब लोग अच्छे से खाना खा सके, इतना ग्रो हो सकता है यही इतनी ही जगह में। ओके, इफ वी डू। और सोचो सब्जी के कितने पैसे होते हैं साल के, एक ही बार जाओ ना, अभी लगता है कि सर क्या है ये वो, एक बार सब्जी लेने जाना, पता चलेगा बाहर के जंक फूड से भी महंगा है। ओके, तो वो ग्रो करें हम खुद अच्छे से, सो दैट कितना हेल्दी हो जाएगा, ओके, कितने पैसे बच जाएंगे। सो ऑल दिस थिंग्स, तो ये बता रहा था कि एक प्लांटेशन की एक्टिविटी हमें आनी चाहिए। देखो वैसे तो बहुत कुछ होना चाहिए, नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो फिर कुछ ऐसा ट्राई करो कि हम दूसरों से अलग हो जाए। ओके भाई, अभी सपोज गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, तुम्हें खुद लर्न करना हो तो तुम्हें कोई थोड़ी रोक सकता है। ओके, तुम्हें कोई थोड़ी रोक सकता है कि भाई प्लांटेशन मत सीखो। हम डांस सीखने जाते हैं, हम स्विमिंग सीखने जाते हैं, हम सिंगिंग सीखने जाते हैं, गरबा के क्लासेस होने लगते हैं 1 महीने पहले से। ओके, अरे पतंग उड़ाने के भी क्लासेस होते हैं। तो सोचो कि ये जो बेसिक नीड, ओके, उसका कुछ है नहीं, स्कूल्स में इतना कुछ है नहीं, हॉस्पिटल्स इतने नहीं, बेसिक नीड्स हमारी अच्छे से होनी चाहिए। सो ये एक एक्टिविटी है प्लांटेशन, वो आना चाहिए हमें। ये तुम लोग अपना ट्राई कर सकते हो। देखो मैंने तो कितना लेट ट्राई किया, सपोज अभी भी मैंने ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं कर दिया है प्लांटेशन और से दूसरी जो एक्टिविटी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि यस इट इज इम्पोर्टेंट, तो यू कैन स्टार्ट अर्ली। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अभी घर जाके आज से ही शुरू कर दो, नो, नॉट लाइक दैट, बट अर्ली स्टेज पे तुम स्टार्ट कर सकते हो, सेट द एज ऑफ 20 और सेट 22, लाइक दैट। क्या ट्राई कर सकते हो, सब कुछ बैलेंसिंग के भाई तुम्हें ये भी आना चाहिए डज नॉट मीन कि तुम्हें रोज वो करना है। ओके, आना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एक्टिविटी बताई प्लांटेशन, दूसरी एक्टिविटी कुकिंग आना चाहिए सबको, इंक्लूडिंग बॉयज, इंक्लूडिंग गर्ल्स, सबको, मतलब ओके, कुकिंग आना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा। अच्छे से कुकिंग आना चाहिए, अच्छे से प्लांटेशन करना आना चाहिए, वैसे ही खुद की हेल्थ पे मतलब ध्यान देने की एक्टिविटी जो भी होगी कि भाई तुम डेली कुछ रीड कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उतना होना चाहिए। ये सारी बेसिक नीड्स है वो। और फिर मेन दूसरी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू अर्न मनी, ये भी आना चाहिए। देखो एजुकेशन मनी ऐसा डायरेक्ट है रिलेशन, बट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि जितना ज़्यादा एजुकेशन उतना ज़्यादा सैलरी, नो, नॉट लाइक दैट। ओके, सो हाउ टू अर्न मनी वो भी स्कूल में सिखाना चाहिए, और वो भी नहीं सिखाते। ओके, और उसके बाद अगर अर्न कर भी लिए, सो हाउ टू मैनेज दैट। ओके, नहीं तो ऐसा होगा कि तुम्हें डायमंड मिल गए हैं, तुमको सिर्फ स्कूल में सिखा दिया कि भाई हाँ और मिल गया तुम्हें, अब और में से गैंग को निकालना है, तो वो तुम्हें आ गया, लेकिन फिर भी तुम्हें ऑक्सीडेशन नहीं पता, रिडक्शन नहीं पता, तो फिर कैसे करोगे, लाइक दैट। और तुम्हारे हाथ में आया है डायमंड, तुम ग्रेफाइट समझ के फेंक दोगे, अरे उसको थोड़ा घिसना था तो पता चलेगा कि अंदर से शाइनिंग है, लाइक दैट। ओके, सो हेल्थ के रिलेटेड पैसे मिल गए हैं तो उसको मैनेज करने, ये सारी बेसिक चीजें हैं वो आनी चाहिए। वो कभी स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती, एंड डोंट एक्सपेक्ट के कॉलेज में भी सिखाई जाएगी, नहीं सिखाई जाएगी। ओके, सो ये सारी चीजें तुम्हें खुद सीखनी पड़ेगी। जो ये चीज सीख लेते हैं वो लोग हेल्दी भी रहते हैं, वो लोग लॉन्ग लिव करते हैं, उन लोग के पास पैसा भी बनता है, उनके रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, एंड दैट इज द सक्सेस। सिर्फ हेल्थ अच्छी होना, सिर्फ से ज्यादा पैसे होना, सिर्फ ज्यादा नॉलेज होना, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अबाउट सब कुछ तुम बैलेंस वे में लेकर आगे बढ़ रहे हो। ओके, कोई एक चीज पे दे रहे हो, दैट इज नॉट। एंड सक्सेस एक्चुअली स्पिरिचुअली तो सक्सेस का डेफिनेशन ही अलग है, फटाफट बता देता हूँ, डिस्कशन में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। स्पिरिचुअली भगवत गीता में कहा, कृष्ण जी ने कहा है कि क्या है सक्सेस। सक्सेस ऐसा है कि उसको सक्सेस बोलेंगे कि अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उसके बाद
तुम्हें फिर से कोई डिजायर ना हो कि हाँ मुझे ये भी चाहिए लाइक दैट। मतलब कि ऐसी सक्सेस के सपोज तुम सोचो कि भाई मैं करोड़पति बन जाऊं तो से आई विल बी सक्सेसफुल, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि करोड़पति बनने के बाद अभी तुम सोच रहे हो नहीं 10 करोड़ आ जाए तब सक्सेसफुल, नहीं 100 करोड़ हो जाएगा तब सक्सेसफुल। तो ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद दूसरी डिजायर नहीं आ जानी चाहिए कि तुम सोचो कि भाई मुझे एरोप्लेन खरीदना है, एट दैट टाइम व्हेन आई परचेज माय ओन एरोप्लेन, एट दैट टाइम आई विल फील दैट आई एम सक्सेसफुल। चलो मान लो कि ये रख लिया तुमने, अब तुम इतना मेहनत कर रहे हो 30 की एज में, 50 की एज में, 25 की एज में, 20 की एज में, वट एवर एज तुमने वो गेन कर लिया। अब उसके बाद दूसरी डिजायर नहीं होनी चाहिए कि भाई हाँ प्लेन तो ले लिया लेकिन यार हाँ ठीक है, अब ऐसा कुछ सक्सेस है नहीं है, वैसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये ह्यूमन मेंटालिटी है। ओके, तुम्हें जैसे ही कुछ गेन करोगे ना उसके बाद कुछ और ज्यादा चाहिए होगा। ओके, जैसे अभी तुम्हें कुछ चाहिए होगा कि ये अचीव कर ले, वो अचीव करोगे ना तो तुम्हारी डिजायर कुछ और हो जाएगी वापस। वो जो तुमने अचीव किया है उसको एंजॉय करना सीखो। तो सक्सेस का एक रूल कि भाई अगर वो मिल जाए उसके बाद तुम्हें वापस कुछ उससे भी अच्छा मिलेगा, वैसी डिजायर भी नहीं आनी चाहिए। ओके, और दूसरा जो तुम्हें मिल गया है उसे खोने का डर नहीं होना चाहिए। पैसे मिल गए तो खोने के डर होते हैं, गाड़ी ले ली, प्लेन ले लिया, कुछ भी। ओके, कोई ह्यूमन बीइंग के साथ रहना है, ओके कि भाई ये लाइफ पार्टनर होने चाहिए, ये वो, फिर डर नहीं रहना चाहिए खोने का। ओके, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है स्पिरिचुअली तो उसे सक्सेस बोला जाता है। ओके, वर्ल्डली लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पिरिचुअली। ओके, कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा अचीव कर लिया जिसके बाद कुछ अचीव करना बाकी ना रहे, कुछ अचीव करना बाकी ना रहे, कोई डिजायर ही ना रहे तुम्हारे अंदर, वो आ जाना चाहिए। और दूसरा, अगर तुम्हें वो मिल गया कि चलो मैंने ये सोचा था वो मुझे मिल गया, अब उसके खोने का डर नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास थोड़ा भी। जो है वो है, अब कोई ले नहीं सकता तुम्हारे पास, अरे ले ही नहीं सकता, वैसी चीज मिलनी चाहिए तुम्हें, देन यू आर सक्सेसफुल। तो सोचो ऐसी कोई चीज है एक्चुअल में वर्ल्डली लाइफ में ऐसी कोई चीज है कि जिसको लेने के बाद तुम्हें और कोई डिजायर रहे ही ना कि भाई चलो ये मिल गया बहुत है, खत्म। या फिर ऐसा कुछ है कि जो तुम्हें मिल गया उसके बाद तुम्हें डर ही ना लगे कि ये तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा, ये तो मेरे से कोई ले ही नहीं सकता। है ऐसी कोई चीज? ऐसा सोचना, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ चला जाएगा। जितनी मेहनत करके तुम जो अचीव कर रहे हो वो जाने ही वाला है। ओके, फिर हम बोलेंगे सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो सब लोग करते हैं ना। सपोज कोई मेहनत करके पूरी लाइफ मेहनत करके सपोज किसी ने घर बांधा, हम सालों साल पढ़ाई करके बोर्ड में मार्क्स लाते हैं, तो भाई मैंने भी पढ़ाई की थी, मेरे भी मार्क्स है, चले गए क्या? नहीं, चले नहीं गए, बट उसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे हमने दूसरी चीज को दे दिया कि भाई 10 से ज्यादा तो 12th को इंपॉर्टेंस दे दिया, 12th से ज्यादा कॉलेज को दे दिया, कॉलेज से ज्यादा जॉब को दे दिया, जॉब से ज्यादा कितने पैसे, जॉब वॉब छोड़ो, कितने पैसे अर्न करते हैं उसको दे दिया, पैसे अर्न करते हैं तो फिर सपोज रिलेशनशिप को दे दिया, रिलेशनशिप अच्छे हो गए तो फिर सोचो कि सब कुछ तो है लेकिन उसको ही एंजॉय करने का टाइम नहीं है। तुम्हारे पास पैसे है लेकिन पैसे खर्च करने का टाइम नहीं है। सोचो, पैसे तो बहुत पड़े हुए हैं बैंक में, लेकिन तुम्हारा शेड्यूल, जैसे कि अंबानी के पास इतने पैसे है कि वो कुछ भी ना करे ना, पूरी जिंदगी कुछ ना करें तो भी आराम से जिएगा, फिर भी दौड़ रहा है, फिर भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा कि काम नहीं करना है, ओके, बट समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, सो दैट इज द थिंग। चलो, सो ये सब चीजें तुम घर पर ग्रो कर सकते हो, 10th के बाद करना है ऐसी सब चीजें। ओके, इस पोटैटो ट्यूबर रूट और स्टेम, ओके, वो स्टेम है, रूट नहीं है। रूट तो रूट होते हैं क्या? पोटैटो देखा ना तुमने, ऊपर आते हैं, ऊपर। ओके, मतलब ऊपर और से नीचे ऐसे मिक्स स्टेट में होते हैं। किसके नीचे और ऊपर? जमीन की बात कर रहा हूँ, सॉइल में। हाँ, रूट भी होते हैं, रूट भी होते हैं। ओके, बट जैसे हमारे नेचुरल दूसरे जो रेगुलर प्लांट होते हैं वैसे नहीं होते। देखा है कभी? देखना, हमारे जो रेगुलर प्लांट्स होते हैं वैसे रूट्स नहीं होते। और इसीलिए ये जो कैटेगरी है, पोटैटो है, गार्लिक है,
ऑनियन है। ओके, कई लोगों को तो पता ही नहीं है, कोई बोलते हैं ना कि ये सब सपोज कई रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं खाते, ओके, कि आलू नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, ऑनियन नहीं खाते। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि क्यों नहीं खाते। कई लोग ऐसे रीजन देते हैं कि भाई ये जमीन के नीचे होते हैं ना, इसलिए नहीं खाते। ओके, वैसे बट आई डोंट थिंक कि सबकी अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम होती है, बट जमीन के नीचे होते हैं मतलब नहीं खाते। एक्चुअली तो सब कुछ जमीन के नीचे से ही आ रहा है, ऊपर तो कुछ डायरेक्टली है ही नहीं। तुम सीड डालोगे तो जमीन के नीचे ही डालोगे ना, उसमें से ही सब आया है। ओके, सो व्हाट इज दिस रीजन, बट मे बी उसके पीछे भी कुछ होगा जो हमें नहीं पता। ओके, बट दैट इज द थिंग। ओके, वो स्टेम है। विच अदर प्लांट एक्सेप्ट पोटैटो प्रोड्यूस बर्ड्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए दूसरा क्या है, सो से बल्ब्स ऑफ जिंजर। अब ये बल्ब क्या है, अरे बल्ब मतलब वो जिंजर होता है ना, वो ऐसे टेढ़े मेढ़े शेप का होता है, इसलिए उसको बल्ब बोला जाता है। ओके, सो बल्ब्स ऑफ जिंजर, एमोर्फोफेलस, ओके, एक्सेट्रा। ये एमोर्फोफेलस कैसे दिखता है मुझे भी देखना है। ये तो फ्लावर है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड वेरियस एशियन कंट्रीज। फ्यू स्पीसीज आर एडिबल आल्सो, सी, खा भी सकते हो उसे, कई थोड़ी स्पीसीज को। ओके, फेमाइन फ्रूट्स। ये साइज देखो सिर्फ, देख लिया भाई। इसको इंडिया में क्या बोलते हैं, गुड क्वेश्चन। एलिफेंट फुट यैम इंग्लिश में, और आसामी वो साइड ईस्ट इंडिया, बगराज ऑल कोचू, मलयालम चेन्ना कट्टू चेन्ना। हिंदी में जाएंगे, हिंदी में नहीं, तो इंग्लिश वाला याद रह जाए वैसा है, एलिफेंट फुट यैम। बाकी सब तो हमें याद नहीं रहेगा। ओके सर वो आपको पता है क्या उसको क्या बोलते हैं? देखो ये एडिबल है तो हाँ बोलेंगे ये लोग। हाँ बोलो बोलो जल्दी। सर वो नाम लगे वो सूरन कहता था, सूरन। हाँ, सूर सूरन उसको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई डोंट नो। एलिफेंट वाले नाम। अच्छा चलो, सो कहाँ गए हम, एमोर्फोफेलस एक्सेट्रा प्रोड्यूस बर्ड्स फॉर वेजिटेटिव। तो मतलब ये जो एमोर्फोफेलस है, ओके, जिसको एडिबल फ्लावर है, मतलब हम खा भी सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कैसे उसका रिप्रोडक्शन होता है, बर्ड्स से। ओके, मतलब ऐसे बर्ड्स निकलेगा साइड पे, जैसे हमें एक फिगर हाइड्रा की फिगर दी हुई है। ओके, सो थोड़ा साइड पे निकला, ग्रो हुआ ग्रो हुआ ग्रो हुआ, और फिर टूट गया, और फिर वहां से नया हो गया। Which are the potato pieces that gives rise to fresh green shoots and roots? Only those potato pieces having a bud give rise to fresh green shoots and roots. Okay, तो birds होगा तो ही होगा, otherwise नहीं होगा, वही कहना चाह रहे हैं। Simple. Okay. चलो next activity, vegetative propagation by stem cutting. Okay, so stem cutting ये भी घर पे कर सकते हो तुम। Okay, जैसे मैंने रोज का बताया था, फिर मनी प्लांट का भी हमने डिस्कस किया है। देखो उसको पोथोस बोलते हैं। ओके, तो बहुत सारी जगह देखो, इट्स अबाउट द वर्ड। कई बार ऐसा होता है, कई बार, ओके, कि लोग अपनी इमेज बनाने के लिए या अपना नॉलेज का शो ऑफ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोलते हैं। ओके, बट एक्चुअल में अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि वो क्या है, अच्छा ये है क्या यार, तुम भी ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, ऐसे ही पैसे, जैसे कि भाई बोलेंगे कुछ भी, लेमोनेड पिया है तो नींबू पानी है वो। ओके, लेकिन ये तो मैंने बहुत सीधा वाला बोल दिया लेमोनेड। ओके, बट दैट इज नींबू पानी। ओके, वैसे कितने टाइप के ऐसे जूसेस बना देते हैं ब्लेंड करके, उसका नाम वैसे दे देंगे। सो ये तो खाने पीने की बात है, बट पढ़ाई में भी, ओके, और कई जगह पर प्लांट का कोई नाम दे दिया,
और कोई भी चीज का, खाने की चीज का कोई नाम ले लिया, ओके। सो ऑनियन को सपोज, ऑनियन के भी कितने नाम होंगे, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ऑनियन, ओके। बट कोई, सब लोग ऑनियन नहीं बोलते, तो कोई दूसरा वर्ड यूज करने लगेंगे। सपोज कोई यूएस जाके आया, अब यूएस में जो भी बोल रहे होंगे वो वहां से यहाँ आया और फिर वो ऐसे ही बात करेगा, ओके। नेचुरली है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जानबूझ के करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जस्ट टू शो ऑफ, ओके। तो उनको करने दो, उनसे कुछ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो करना है करने दो, बट खुद के अंदर वैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि अरे इसके पास तो कितना ज्यादा नॉलेज है, मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं है। ये थॉट लाने की आ जाए, अगर ऐसी सिचुएशंस बने और थॉट आ सकती है सब कुछ ऐसा है तो फिर खुद को समझ, अच्छा खुद को ही बोल दो, ये तो चीज है, ये तो बोला जाता है मैक्सिकन पिज्जा, इटालियन पिज्जा, रोटी और सब्जी है, और सब्जी भी अच्छी सी नहीं है, तो सब कुछ ऐसे ही काट के डाल दिया है, कैप्सिकम, टोमेटो, कॉर्न। ये पिज्जा क्या होता है, वही तो होता है, भले ही हम खाते हैं, ओके, बट बेसिकली देखा जाए तो क्या है, रोटी सब्जी है। फ्रेंकी खाते हैं, क्या है वो तो मैदे की रोटी है, हम तो व्हीट की खाते हैं। फ्रेंकी तो क्या है, सब्जी को तुम मतलब ऑनियन डाल दिया, कैबेज डाल दिया, ओके, और मसाले डाल दिए, मिर्ची डाल दी, चीज डाल दिया, फ्रेंकी बन गई। और घर पे फिर मम्मी ऐसे करके, क्या है यार रोज ये सब्जी वो सब्जी। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, पहले मुझे भी बहुत होता था, लेकिन अब जब भी होता है ना कि यार ये नहीं खाना, तो मैं क्या करता हूँ, खाने के टाइम पे उसको थोड़ा ही खाता हूँ, और फिर मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी ये सब्जी को रोल करके मुझे दे देना, अभी देखना ही नहीं है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, फ्रेंकी खा रहे हैं डायरेक्टली खाओ। ओके, लाइक दैट। तो कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए जिससे कि कोई लॉस भी ना हो, एट द सेम टाइम सब कुछ सही रहे। हेल्थ के लिए तो हमें अच्छा ही खाना खाना चाहिए, तो फिर फ्रेंकी खाएंगे उससे अच्छा है भाई ग्रीन वेजिटेबल्स और वो सब खाओ। देखो आगे जाके ऐसा सब होने वाला है, ओके, इतना खतरनाक टाइम आने वाला है, मतलब ये थोड़ा रिलीजियस और स्पिरिचुअली भी बता रहा हूँ कि अभी जैसे हम पानी के लिए कितना दौड़ रहे हैं, वाटर, पहले ऐसा नहीं था, ओके। ड्रिंकिंग वाटर की कितनी कमी हो गई है, 20-20 रुपए देखो लीटर मिल रहा है कहीं पर। तो अभी मैंने सुना था यही गरबा ग्राउंड में ही, शायद गरबा ग्राउंड में, और हाँ वहीं में, तो पानी के लिए झगड़ा हो गया, क्योंकि वो भाई साहब 80 रुपीज या 100 रुपीज की पानी की बोतल बेच रहे थे, ओके। यही गुजरात का ही आसपास का, अपने आसपास का ही यहीं का कुछ कहीं का केस है, ओके, कि 80 रुपीज और 100 रुपीज की वाटर बॉटल बेच रहे थे, ओके। तो झगड़ा हो गया, और बहुत खतरनाक वाला झगड़ा हो गया, मतलब मारामारी वाला झगड़ा हो गया, ओके। तो देखो सोचो कि क्या मतलब टाइम आ गया है पीने के पानी के लिए। पहले के टाइम पे कैसा था पता है, अब तो ये सारे मैनर्स हम भूल गए हैं। वो नहीं, छोटे बच्चे कुर्ग वाला हमने देखा था, कुर्ग वाला कहाँ, गोवा वाला, ओके, बेकर्स, ओके, बेकर्स, ओके। तो वो बेकर आते हैं और सब लोग, नहीं मैंने बताया था कि वो ऐसे मतलब हम ग्रीट करेंगे, कैसे हो ये वो सब कुछ, वो सब तो चीज ही चली गई है, पानी पीना ये वो। नहीं तो पहले तो क्या होता था पता है, कोई भी जैसे वो कोई बैगिंग भी कर रहा है तो बस आएगा, बैग करेगा, भिक्षाम देही ऐसे बोलेगा, कुछ दे दीजिए भगवान के नाम पे ये वो, और फिर कोई नहीं देगा तो चला जाएगा, लेकिन एटलीस्ट पानी पिला दीजिए। वो भीख नहीं मांग रहा है, पानी मांगना इट्स नॉट बेगिंग, ओके। तो वो ऐसे कि भाई जी पानी पिला दीजिए, तो कोई भी मांग लेता है कहीं पर भी, किसी के भी घर कहीं पर भी कि भाई पानी दे दो, ओके, और वो दे भी देता है। वो था आज से 15 या 20 ईयर्स पहले, आज कुछ नहीं है, वो उसको मांगना पड़ता है, थोड़ा पानी पिला दोगे प्लीज, ओके, लाइक दैट। या फिर ऐसा मांगना ना पड़े इसलिए हम साथ में लेके चलते हैं कि भाई काम आएगा, लाइक दैट। बट सोचो ये जो हमारी ह्यूमैनिटी है हमें ही सही रखनी है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम तो ऐसा टाइम आएगा कि और हम डाउनग्रेड जाने वाला है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने वाली है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हमें रखनी है, तो हमारा ध्यान वहां पे नहीं जाएगा, ओके। सो हमें जितना हो उतना अच्छा करना है, पहले तो खुद का फिर सबका, ओके। चलो मनी प्लांट, इसको मैं ये वर्डिंग क्या बोल रहा हूँ, पॉथोस, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉथोस भी बोलते हैं मनी प्लांट को, ओके। ये वाला जो है वो, उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। सिलेक्ट अ मनी प्लांट, कट सम पीसेस विच कंटेन एटलीस्ट 1 नोड ऑफ लीफ, नोड होता है, ओके, नीचे देखना है क्या, ओके, दिस ये जहां से ये निकला हुआ है इसको नोड बोलते हैं,
ओके, इसको नोड बोलते हैं। डन, सबको दिख रहा है? ये तिथि तो आई नहीं, सो गई। देखो ये जो निकला हुआ है ना, ये दिस इज द नोड, दिस इज द नोड। तो काटना कहाँ से है? सपोज मैं सोचूं कि भाई हमारे घर पे भी डाल देते हैं, तो यहां से काटना है, मतलब ये नोड के नीचे से, सो दैट इसको हम डालेंगे वाटर में या सॉइल में, तो वो नोड है वहीं से ग्रो होगा। समझ में आया? ओके। ऐसा नहीं कि कहीं से भी काट दिया, काटने में भी जनरली की बात कर रहा हूँ, 45 डिग्री पे काटते हैं ऐसे क्रॉस, ऐसे नहीं कि ऐसे सीधे सीधे काट दिए। ओके, सो गार्डनिंग की ट्रिक्स होती है सर, वो हमें नहीं बताते। ओके, बट अगर हम ऑब्जर्व करते रहे तो पता चल जाता है। चलो, dip one end of all the pieces in water and observe over next few days which pieces grow and give rise to the fresh leaves. Those species which with at least one node of leaf can grow and give rise to the fresh leaves. Again potato जैसा ही experiment है। Conclusion: node is essential in a stem cutting for vegetative propagation of money plant. वो essential ही है। तुम यहाँ से ये ऐसा समझो कि ये मैंने लीफ लिया, यहाँ से काट दिया और फिर वाटर में या सॉइल में रख दिया, नहीं होगा। नोड, स्टेम, और स्टेम के अंदर जो नोड है वो चाहिए। डन निर्भय। चलो, कैन यू गिव सम अदर एग्जांपल टू शो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम कटिंग? ओके, तो भाई और रोज का एग्जांपल हमने वही टाइम पे डिस्कस किया था। तो रोज, हिबिस्कस, लेमन, शुगर केन, टैमरिंड एक्सेट्रा। ओके, शुगर केन तो हमें पता ही है वैसे ही होते हैं। ओके, काट ही देते हैं एंड देन फिर वही जो काटा हुआ है, जो हम शुगर केन, वो पूरा जो डंडा रॉड खाते हैं, उसी को अगर तुमने डाल दिया तो उसमें से भी शुगर केन हो जाएगा, लाइक दैट। चलो, सो ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हिबिस्कस और रोज का जनरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ज्यादा होता है। ये तो पूरा ही बाहर निकल गया। Next, to observe the different parts of seeds. Seeds को, okay, so seeds of Bengal gram, that is chana, water and wet clothes. Soak a few seeds of Bengal gram से चना overnight के लिए रखो, excess water को drain कर दो, cover the seeds with a wet cloth and leave them for a day. Okay, make sure that seeds do not become dry. Dry नहीं होने चाहिए, गीले ही होने चाहिए। Okay, like that. Cut open seeds carefully and observe the different parts. तो देखो germination हो गया है। ओके, सो अगेन फूड स्टोर जहां होता है, देखो यहाँ पे एटलीस्ट समझने के लिए देखो। ओके, तो ये जो है रेडिकल फ्यूचर रूट, ये रहा फ्यूचर में जो रूट बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। ओके, वो यहाँ है। फ्यूचर का जो शूट है वो भी यहाँ पे गिवन है। ओके, प्लूम्यूल, तो उसको प्लूम्यूल भी बोलते हैं। एंड दी कॉटिलेडॉन, दैट इज फूड स्टोर। ओके, जनरली ये फूड स्टोर, ये अगर तुम बाहर जाओगे तो नहीं, वो एलिफेंट के अंदर है जेड प्लांट। ओके, उसके ऐसे लीव्स हैं, तो मतलब जो येलो कलर के हो जाए ना, हमने पहले भी देखा था 9th में कि जो फूड स्टोर होता है, एक्स्ट्रा फूड स्टोर, और से एक्सक्रीशन भी स्टोर होता है, वो कहाँ स्टोर होता है? लीव्स में ही स्टोर होता है, और वो पीले होने लगते हैं। ओके, और नहीं है यहाँ पर, नहीं है। सो जो पीले होने लगेंगे और फिर उसको तुम ऐसे सिर्फ टच करके ऐसे थोड़ा भी ऐसे करोगे ना, वो खुद ब खुद गिर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सेस हो गए हैं, हैवी हो गए हैं। ओके, सो सिर्फ समझने के लिए, तो ऐसा जर्मिनेशन हो जाता है। देखो ये इतना छोटा सा है, ये हमें जूम करके दिखाया गया है। तो ये किसका था? चने का था। ओके, देन गोल्गी एपरेटस में था ना, क्या वेस्टेज वेस्टेज, वो पूरा प्लांट का, लेकिन मैं तो जो लीफ के पास जो आता है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, जो लीफ में, मतलब जैसे येलो लीफ, वो भी हमने बायोलॉजी में ही तो देखा था कि जो स्टोरेज है वो कहाँ होगा। ओके, तो गोल्गी एपरेटस होगा कहाँ पर? वो सब होगा, तो ये सारे जो हमारे एपरेटस है वो सारे पार्ट है ना सेल के, तो लेकिन वो पूरे है कहाँ पर? लीफ के अंदर, ऐसा स्टेम और रूट के अंदर नहीं, वैसे कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो what is an embryo of plant? Embryo is a future plant which develops into seedling. Okay, future plant, जैसे हम ह्यूमन में भी एम्ब्रियो बोलते थे, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता था वो। सो दैट इज द सीडलिंग
बनेगा जिससे विच आर द स्ट्रक्चर सीन इन एम्ब्रियो, सो रेडिकल, प्यूमिली एंड द कॉटिलेडॉन्स ऑकर इन द एम्ब्रियो। आई डोंट थिंक कि ये पूछे जाएंगे, क्योंकि हमें जो पूछे जाए दैट इज दिस, ओके, ओव्यूअल, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रैंड, फीमेल गेम से गैमेट, पॉलन, एंथर, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि that we have seen in we have learned in 9th also, in 10th also, okay, so वो पूछ सकते हैं। what is the role of the cotyledon in chana? So cotyledon store food nutrients in chana and provide these nutrients during the seed germination, तो seed germination के time पे nutrition provide करेगा। which part is in seed are known as the future root and as a future shoot? तो radicle is known as future root, okay, and plumuli as future shoot. How is an embryo formed from the zygote? The zygote divides several times to form the embryo. Okay, तो सबसे पहला जो हमारा फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल प्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, सो उसमें जो बनता है उसको भी हम जाइगोट बोलते थे, फिर उसका भी सेल डिवीजन होते होते क्या हो जाता था, एम्ब्रियो बन जाता था। तो यहाँ पर भी सेम केस है, बट दिस इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, so now it is the time of human, okay, so I don't think कि इसमें कुछ एक्टिविटी होगी, है क्या? नहीं है, राइट ना? ओके, सो इतना है, कितना टाइम हुआ है? 3 o'clock हुआ है। कंटिन्यू करें या नींद आ रही है? किसको नींद आ रही है वो तो बता। नींद आ रही है? नींद तो आ रही है, तो पीछे आ रहा है, ज्यादा आ रही है? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, तुम नहीं गए चलने? चलो इतना थोड़ा देखते हैं, 5 मिनट्स 10 मिनट्स जैसा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग, तो बडिंग से किस किस में होगा? देखो अमोइबा में तो नहीं हो रहा। अमोइबा में कैसा होता है? अभी तो देखा हमने, बाइनरी फिशन होता है, यस। यीस्ट में बडिंग होता है, हाइड्रा में भी बडिंग होता है, ओके। देन प्लाज्मोडियम भी नहीं होगा। प्लाज्मोडियम क्या होगा? मल्टीपल, ओके। लेशमानिया में क्या होगा? बाइनरी, यस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स? बताओ, ये तो बोल दिया है, लेकिन ओवरी क्या पार्ट है? कहाँ होती है? मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, कहां पर? बोथ साइड होती है, हाँ, यस। यूटेरस पार्ट हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फैलोपियन ट्यूब भी है, तो वास डेफरेंस भी तो है, नहीं है? मेल में है, यस। क्या है वहां से, क्या होता है, क्या पार्ट है ये वास डेफरेंस? ट्यूब्यूलर, यस। एक रूट ही है, ट्यूब ही है, ओके, जिसके अंदर से स्पर्म फॉलो करता है, मतलब इसका रूट है स्पर्म का। कहां से कहां जाता है? टेस्टिस से डायरेक्टली, जो बाहर निकलने का रूट है। जैसे कि एग है, वो ओवेरी में प्रोड्यूस होके फिर फैलोपियन ट्यूब से हो करके पूरे के पूरे यूटेरस और वजाइना वहां पे स्टोर होंगे, और फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पीरियड्स के टाइम से बाहर चले जाएंगे। दैट इज द रूट ऑफ कौन? एग का रूट है। वैसे ही स्पर्म का रूट क्या है? टेस्टिस में प्रोड्यूस हो करके फिर वास डेफरेंस थ्रू जाना एंड देन से आउट, बाहर निकल जाना, ओके। हाँ, द एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होता है हमें पता ही है, पॉलन ग्रेन्स, ओके। ये किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल? सेक्सुअल में होता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अच्छा, एडवांटेज पूछा है। एडवांटेज क्या लग रहा है? एडवांटेज क्या होगा? वेरिएशन, yes, that is the best advantage, okay. So sexual reproduction involves fusion of male and female gametes from a male and female parents to form a zygote. The new generation shows variation as DNA copies from 2 different individuals are received. That is the most important advantage, okay, most important. Why does menstruation occur? Menstruation क्यों होता है? पढ़ो मत। क्यों होता है मेंस्ट्रुएशन? अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है। हाँ, दैट इज द रीजन। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है इसलिए मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन हो जाए तो मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। हाँ, ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया, पढ़ा तो नहीं है हमने।
मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया सपोज मान लो, फिर कब तक नहीं होगा मेंस्ट्रुएशन? यानी गैस करने को पूछा। करेक्ट, जब तक बेबी बॉर्न नहीं हो जाता तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ओके चलो, when egg is not fertilized, the thick, spongy and highly vascular inner lining of uterus breaks, causing menstruation in women. Draw label diagram of longitudinal section of a flower. ये कौन सा सेक्शन है longitudinal section? वो पूरा एंड पूरा जो फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, एंथर से गैमेट आते हैं, ओके, स्टिग्मा पर चिपकते हैं, ओके, फिर वहां से पूरे ट्यूब में से हो करके एग के पास जाते हैं, ओवरी के पास। डन, वो पूरा ही ड्रॉ देखो, इंपॉर्टेंट है। मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, देन ये फ्लावर वाला, ये जो अभी क्वेश्चन है वो, ये 3 फिगर इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत भी दूसरी भी होगी बट ये 3 मेन फिगर्स। उसके पहले जो हमने देखा उसमें मतलब चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, ओके, तो उससे पहले से हार्ट की फिगर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत ब्रेन की फिगर इंपॉर्टेंट है, ओके, और दूसरा वो जो हमारा यूरिन फिल्टर होता है, ओके, तो वो पूरी जो प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट मच। ये जो मैं पहले बताया उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। चलो, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ, कहाँ गया, हाँ, कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या कि बैरियर मतलब कि ना हो, ओके, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी तो हो बट चाइल्ड प्रोड्यूस ना हो, मतलब इन शॉर्ट फर्टिलाइजेशन ना हो, ओके, फर्टिलाइजेशन ना हो, उसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। सो बाय मैकेनिकल बैरियर, तो मैकेनिकल बैरियर कौन सा था? टी, कॉपर टी जिसे हम बोले थे, ओके, कॉपर टी, ओके। देन केमिकल मेथड, डायरेक्टली ओरली पिल्स ले लो एंड ऑल, ओके, याद आ रहा है ना सब कुछ, ओके। ये कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या, तो हमने ये सब तो बहुत डिटेल्ड में डिस्कस किया था यार। सो मैकेनिकल बैरियर, कॉन्डम फॉर मेल और सिर्फ फीमेल के लिए भी होता है, वजाइनल कवरिंग फॉर फीमेल, उसको भी कॉन्डम ही बोलते हैं, ओके। केमिकल मेथड ये इसमें नहीं लिखा है बट तुम लोग लिख देना, मैकेनिकल में ही वो कॉपर टी वाला आता है, ओके। देन केमिकल मेथड, ओरल पिल्स फॉर से फीमेल, ओरल पिल्स ही होती है, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होता, पिल्स ही है, दवाई खानी, ओके। सर्जिकल मेथड, तो सर्जिकल मेथड तो फैलोपियन ट्यूब और वास डेफरेंस को कट कर दो, सो दैट स्पर्म वहां से नहीं निकलेगा, और यहाँ से दोनों मेल फीमेल दोनों में करने की जरूरत नहीं है, एक में कर दिया तो ऑब्वियसली दूसरे में फिर कुछ होगा ही। डन, ओके। तो ये सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड मीन्स ऑपरेशन, ओके। हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? तो अगेन ये तो सिर्फ मेथड के नाम ही हमें बताने हैं। फिशन, बर्डिंग, मल्टीसेल्युलर हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिजम्स, दे नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, मेनली बाय sexual reproduction. How does reproduction help in providing stability to populations of species? Reproduction की वजह से कैसे stability रह रही है, ओके। सो ऑब्वियसली कितनी डेथ होती है उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी है, तभी तो स्टेबिलिटी है। सोचो कि रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने एक मूवी का नाम बताया था, ओके, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे अभी ये वाला थोड़ा कैसा जूमी है, अच्छा आ जाओ अंदर, नींद में ही है? हाँ, 11 बजे। अरे तुम तो आओ, नींद में थी क्या? तो क्या घर क्या रही थी? इतनी लाइट में भी दिख नहीं रहा है। अच्छा चलो, सो क्या पूछ रहा था मैं? हाउ डज रिप्रोडक्शन, हाँ, स्टेबिलिटी। सो जितनी डेथ एंड ऑल होता है
उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी वैसे ही हो रहा है। तो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। मैं मूवी की बात कर रहा था कि मैंने वो मूवी भी बताई थी जिसमें ड्यू टू सम केमिकल एंड ऑल जो अटैक होता है, बायोकेमिकल अटैक, उसमें पर्टिकुलरली क्या हो जाता है कि जो मेल्स के डीएनए थे उसके ऊपर इफेक्ट होता है। सो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी ही बंद हो गई थी। ऐसे मूवी का नाम बनाया था ना? नहीं, शैम्पू वाला तो वो वाला था, दैट इज डिफरेंट, इवोल्यूशन। रीजनरेशन उसमें था। हाँ, वो दैट इज इवोल्यूशन कि भाई उसको जैसे भी हीट मिल रही है तो उसका साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वो सारे एलियंस थे। ओके, वो मूवी का नाम था, उसका मूवी का नाम इवोल्यूशन है। लेकिन एक और मैंने मूवी का नाम बताया था, आई थिंक अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट द जनरेशन या ऐसा कुछ नाम था। ओके, सो वो मूवी में ऐसा दिखाया गया है स्टोरी। ओके, फिर एक और मूवी, वो जो ब्रेन की बात कर रहे थे तब भी मैंने मूवी का नाम बताया था कि उसका मूवी में ऐसा बताया कि वो एक पर्टिकुलर ड्रग की वजह से उसका ब्रेन 10% काम करने, फिर ऐसा बताया है कि अगर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया तो एक बार 100%, फिर उसमें तो उसको सब कुछ स्लो मोशन में भी दिख रहा है, टाइम भी सब कुछ हो रहा है एंड ऑल। दवाई ववाई लगानी नहीं है ना? बोलो तो सही है। क्या बोले तो तो दरवाजा तो होगा ही ना, है दरवाजा, उसमें क्या बोलूं? अच्छा चलो, सो रिप्रोडक्शन गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ अ स्पीसीज, नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। ओके, सो हाई डेथ रेट रिड्यूस द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। डेथ रेट इतनी है कि पॉपुलेशन की साइज कम हो जाएगी। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। So reproduction is the process by which organism increase their population and help in providing stability. Okay, so ये तो तुम बना के लिख दोगे तो भी चलेगा, वही चीज लिखनी है ना कि भाई डेथ होती रहेगी, सिर्फ डेथ ही होती रहेगी तो फिर सब मर गए सब लोग। तो रिप्रोडक्शन है, दैट इज द बेनिफिट, सो दैट हमारी जनरेशन यहाँ पर रह रही है। देन व्हाट कुड बी द रीजन फॉर एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? क्यों ये जो हमने मेथड पढ़ी, मैकेनिकल, केमिकल, ओके, तो क्यों ये क्यों मतलब हुआ? ओके, ये मुझे बेल लगानी पड़ेगी यहाँ पे, टिंग टोंग। ये तुम सुबह क्यों नहीं आए? सुबह तो सो रहे थे। 11:30 को उठे। अच्छा चलो, सो क्यों कर रहे हैं भाई? अगर प्रेगनेंसी नहीं रखनी तो करना पड़ेगा, और क्या। ओके, सो टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, तो वांटेड प्रेगनेंसी के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। ओके, बट अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए हमें ये यूज करने पड़ेंगे टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन। तो वो तो कोई सोचेगा तो ओके नहीं तो सोसाइटी के बारे में, वर्ल्ड के नेशन के बारे में, वर्ल्ड के बारे में कोई सोचेगा तो। इंडिया में तो आई डोंट थिंक ये रीजन कोई सोच रहा होगा। ओके, कि भाई ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, सो दैट वी विल हैव ओनली वन चाइल्ड, ऐसा तो आई डोंट थिंक कि कोई सोच रहा होगा। टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, स्पेशली ये एस को 9 कर दिया, स्पेशली बाय यूजिंग कॉन्डम्स और से वजाइनल कवरिंग। सो क्या है कि पर्टिकुलरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये जो सेक्सुअली जो डिजीज ट्रांसमिट होते हैं जस्ट लाइक एड्स, ओके, सो वैसे फैले ना, ओके, वो मतलब और सबको ना हो जाए, क्योंकि जैसे कि वो कोविड नहीं था, ओके, तो उसमें कैसे कि भाई अगर तुम बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रह रहे हो तो सामने वाले को भी हो जाएगा। तो वैसे भी यहाँ पर ऐसे नहीं हो जाएगा कि एड्स वाला कोई आदमी बैठा हुआ है, हम बैठे हुए तो हमें एड्स हो गया, वैसे नहीं होगा, बट सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, ओके, सो हो सकता है। तो कोई ऐसा समझो कि कोई पार्टनर है, उस पार्टनर में से एक को हुआ है तो दूसरे के होने के चांसेस है। ओके, तो अगर फिर भी अगर इफ दे वांट टू हैव से सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दे हैव टू यूज। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया? तो यही हमारे टेक्सचुअल, आई डोंट, इसके है क्या इसके बाद क्वेश्चन? इतने ही है। अच्छा, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे इसके बाद, सो दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके,
टुमारो हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई थिंक 1 2 3 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, फिर क्या करना है वो तो फटाफट हो जाएगा। इंग्लिश क्यों?